गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे जीवन में गुरु अथवा शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु ज्ञान का भंडार होता है, वह हमें ज्ञान देता है। ज्ञान वह अमूल्य वस्तु है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान ऐसा कोष है जिसमें से जितना व्यय करो वह उतना ही बढ़ता जाता है। गुरु ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। गुरु ही हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है। हमारी प्राचीन गौरवशाली भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं गीता आदि में गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान के समान पूज्य माना गया है। गुरु की सेवा करने वाले लोगों को कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता है। रामायण में ऋषि वाल्मीकि ने गुरु सेवा का उल्लेख करते हुए कहा है, सर्वो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्रः सुखानि च गुरु मृत्युनुहृदयेन न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थात गुरुजनों की सेवा करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र, सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अतः हमें अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गुरु की सेवा करने से देवगण भी प्रसन्न होते हैं तथा परमधाम प्राप्त होता है। कोई भी गुरु का ऋण नहीं चुका सकता। प्रत्येक वह व्यक्ति गुरु है जो हमें ज्ञान देता है। गुरु शिष्य को एक अक्षर भी कहे तो उसके बदले में पृथ्वी का ऐसा कोई धन नहीं जिसे देकर वह गुरु के ऋण से मुक्त हो सके। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। अर्थात हे प्रभु, तुम ही माता हो, तुम ही मेरे पिता भी हो, बंधु भी तुम ही हो, सखा भी तुम ही हो, तुम ही मेरे लिए विद्या, तुम ही देवता भी हो, हे देवों के देव, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। विश्व भर में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे देश भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में 5 सितंबर को महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। उसकी जयंती को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य भी यही है कि विद्यार्थी अपने शिक्षकों को वह आदर सत्कार दे जिसके वे अधिकारी है। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों को उपहार एवं शुभकामनाएं देकर अपना प्रेम एवं श्रद्धा प्रकट करते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न समारोह का आयोजन कर शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए
पुरस्कृत किया जाता है। हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देश भर से शिक्षकों को चुना जाता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। संत कबीर ने गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया है। वह कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हो तो किसके पैर स्पर्श करने चाहिए, गुरु के अथवा गोविंद के। ऐसी परिस्थिति में गुरु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए, जिसकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु के बिना मनुष्य को न ज्ञान प्राप्त हो सकता है और न ही वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोस, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात हे संसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक उसे गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले गुरु ही है। गुरु के बिना सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता। फिर बिना गुरु के मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता। गुरु बिना भवनिधि तरह ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थात कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा एवं भगवान शंकर के समान ही क्यों न हो, फिर भी वह गुरु के बिना भवसागर पार नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वह गुरु ही है जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। बंधव गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रप हरि, महामोहतम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। अर्थात गुरु को हरि का रूप माना गया है। हम सदैव अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु हमारे मोह रूपी अंधकार को समाप्त कर देता है। गुरु कौन होता है? गु शब्द का अर्थ है अंधकार एवं रू शब्द का अर्थ है प्रकाश। अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाए, वही गुरु है।